हमेशा मेरे आगे पीछे भागने वाली बच्ची अभी ये मुझे इग्नोर क्यों मार रही है। मेरी तो फेस भी नहीं देख रही है, क्योंकि इसके आगे चल रहा है इसका कोकोमेलन। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद घूम फिर के मेरे पास ही आएगी। मेरे पास तो आज डब्बू भी आई है अपने बाल कटवाने के लिए। ये पहली बच्ची है जो शौक से बाल कटवा रही है, बोली मेरे ना आगे से भी कटवा दो, जो आईब्रो तक होते हैं, और पीछे से भी। मैंने कहा तुझे बॉय कट करूँगी, तो भाग गई। फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा नहीं, बॉय कटिंग नहीं करूँगी, बेबी कटिंग करूँगी। फिर हमने कॉलिन की बोतल में भरा है पानी। हम बन गए हैं नाई, कंघी उठा के और कैंची उठा के। और पैसे बचा लिए मैंने अपने। देखो हमारी मम्मी ने हमको क्या सिखाया बचपन में, कटोरा कटिंग घर पे करने का। और फिर ये यहाँ पे ये बाल काट के डॉल बन रही है। लग नहीं रही, पर बोल रही मैं तो डॉल लग रही हूँ। मैं नहा के फिर चली गई किचन में। आलू का पराठे का सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। तिल की चटनी बनाई आज। डब्बू तिल ना खाती नहीं है ना, तो मैंने उसके लिए चटनी बनाई है। वैसे खाएगी नहीं मुझे पता है। तो जब मैं उसके लिए पराठा बना रही थी ना, तो मैंने उसके पराठे के ऊपर से तिल ना ऐसे डाल के और फिर उसको बेल दिया चुपचाप से। मैंने कहा खा लेगी, पता नहीं चलेगा। फिर मैंने डब्बू की प्लेट रेडी करी है, उसमें तिल की चटनी। और मजबूरन में सॉस डालना पड़ा है, सॉस के बिना आलू का पराठा खाती नहीं है ये। और फिर इसको दिया है। वहाँ से उसकी छोटी बहन भी उसकी प्लेट घूर रही है कि मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए आएगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने लिए पराठे सेके हैं, तो मैडम जी मेरे साथ किचन में आ गई है। और छोड़ नहीं रही थी, अब इसको कोकोमेलन भी नहीं देखना था। तो मैंने इसको साइड में बिठा दिया, वहाँ पे गरम गरम पराठों पर हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर हम दोनों माँ बेटी ने बैठ के खाना खाया। मैंने कहा सेल्फ सर्विस कर ले बाबू, तेरे लिए मैं बाइट बना के रख देती हूँ। और इसने भी बड़े मज़े से उठा उठा के खाए। ये तो बड़ी वाली बेटी से भी समझदार निकल रही मेरी छोटी वाली बेटी। फिर मैं गई हूँ छत पे। सूर्य देवता फिर नाराज़ हो गए। सुबह से इतनी तेज़ हवा चल रही, धूप बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े धोए थे, बच्चों के कपड़े शाम को उठा लेते। मम्मी बोलती है बच्चों के कपड़े शाम को उठा लेने चाहिए, अच्छा नहीं होता ना, मतलब नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती है, ऐसा बोलते हैं बड़े बूढ़े, मान लेनी चाहिए। हमारे तो छोड़ दे दीवार, हम पे क्या ही लगेगा। उसके बाद नीचे आई हूँ, इतने सारे कपड़े, सबके अलग अलग कपड़े तय लगाए हैं, अंडर गारमेंट सॉक्स वगैरह सब कुछ अलग अलग, ताकि जब ढूंढने जाए तो ईजिली मिल जाए। मतलब ऐसा काम करो कि बाद में इधर उधर ढूंढना भागना ना पड़े। और ऐसा काम करने में मुझे अब पौना घंटा लगा कपड़े तय लगाने में। तब तक डब्बू भी अपना टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते थोड़ी देर बाद वो भी सोने जैसा हो गया, तो उसका सो ही गई थी मेरे हिसाब से तो। फिर उसके बाद जब वो सोई है, फिर मैंने अपना आराम से कपड़े तय लगाए, क्योंकि कपड़े तय लगाने के बीच में बहुत बातें करती है, मुझे ना कन्फ्यूज़ कर देती है। मुझे काम करते वक्त ना मतलब चुपचाप रहना पसंद है। और ये बहुत दिमाग खाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग खाती है। वो तो अच्छा हुआ कि छोटी वाली बाबू सो गई है। उसके सोने से बहुत फ़र्क पड़ता है घर में। मतलब मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। फिर याद आया कि कल सोफ़े के कवर भी धोए थे। अरे यार, उन्हें भी लगाना है भी। ये सबसे बेकार काम लगता है मुझे, सोफ़े के सुई धागे से फिर सिलो उनको, ये करो वो करो। चलो मिलते हैं कल, बाय।